क्या बोले? नहीं खाने ये अंडे? तो मैं तुम्हें खा जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बिगाड़ा तो हमने भी नहीं था किसी का, फिर भी हमें बेमौत मारा गया। अब हम भी ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलते ही चुड़ैल और भूत ने उस आदमी को मार डाला। ट्रेन में बैठे लोगों ने डर से खिड़कियां बंद कर ली। हर कोई उस डर के मंजर से कांप रहा था। अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे ले लो। एक खाओ तो रोज की परेशानी भूल जाओ, दो खाओ तो अच्छी सेहत पाओ। सिर्फ 20 रुपये में 2 अंडे ले लो, अंडे ले लो। दीदी ऐसा ही है तो मुझे भी अंडे की 1 प्लेट दे दो। थोड़ी देर बाद वहाँ उनकी बेटी आती है। दुर्वा, तू क्यों आई यहाँ पे? मना किया था ना तुझे कि कभी भी रेलवे स्टेशन पर अकेले मत आना। हाँ मम्मा, आपने मना किया था, पर मैं क्या करूँ, मेरा घर में अकेले मन ही नहीं लग रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। डर लग रहा था? लेकिन क्यों? अच्छा चल, अब आ ही गई है तो यहाँ बैठ जा और अंडे खाकर थोड़ी देर में वापस चली जाना, ठीक है? आप भी मेरे साथ चलना मम्मी। मुझे डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि मेरी दोस्त ने बताया था कि यहाँ आसपास गुंडे घूम रहे हैं। मुझे डर है कि वो गुंडे आपके पास ना आ जाए, इसलिए आप मेरे साथ ही घर चलना। दुर्वा बेटा, ये सब अफवाह है और कुछ नहीं। आज वैसे भी हमारे ज्यादा अंडे नहीं बिके, इसलिए आज हम जल्दी घर नहीं आ सकते। लेकिन जैसे ही अंडे बिक जाएंगे तो हम जल्दी से घर आ जाएंगे। अब देर हो गई है, तू घर जा। दुर्वा अंडे खाकर घर चली जाती है। वहाँ से निकलने वाले राहदार सरस्वती के अंडे खाने लगते हैं और वहाँ जल्दी ही भीड़ हो जाती है। थोड़े समय बाद सरस्वती और मगन के अंडे बिक जाते हैं। चलो अब हम घर चलते हैं, अब तो रात के 3 बजे ही ट्रेन आएगी। हाँ सही कहा, ये जगह भी अब देखने से सुरक्षित नहीं लग रही। वैसे भी दुर्वा भी डर रही थी और आज जल्दी बुला रही थी, तो अब चलते हैं। सरस्वती और मगन अपने अंडे का ठेला लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सरस्वती का कोई हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मगन जी, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरी बीवी को। हम लोग कौन है ये छोड़ो, पहले तुम अपनी तो पहचान बताओ। वैसे इस वक्त इस सुनसान स्टेशन पर नसीब वालों को ही मिलता है हमारा साथ। बंद करो अपनी बकवास। अगर मैंने अपनी जूती से मारा ना तो भूल जाओगे सब कुछ। सरस्वती की बातें सुनकर दोनों को गुस्सा आ गया। हम तो सिर्फ यहाँ तुम लोगों के पैसे लूटने आए थे, पर अब तूने मेरा दिमाग हिला डाला। अब तुम दोनों को बच के दिखाओ मुझसे। ऐसा बोलकर गुंडे दोनों को मार डालते हैं और उनके पैसे लूटकर चले जाते हैं और उनकी लाश वहीं रह जाती है। दोनों के जाते ही सरस्वती और मगन उठकर खड़े हो गए और भूत और चुड़ैल बन गए। मगन जी, ये क्या हो गया? हम तो भूत बन गए। अब हमारी दुर्वा का क्या होगा? हमारी बच्ची का हमारे अलावा है ही कौन? हम ही उसके आखिरी सहारा थे, लेकिन इन कमबख्तों ने हमें उससे छीन लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सौम्या को अकेला नहीं छोड़ सकते। अब हमें उसके साथ रहना होगा, मरने के बाद भी यहीं रहना होगा, सिर्फ दुर्वा के लिए। फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मी आप आ गई। पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो गुंडे आपको कुछ कर ना दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तू मेरा बहादुर बच्चा है ना, और हम आ तो गए। हम अपनी बेटी को कभी कहीं छोड़कर जा सकते हैं क्या? सच ना मम्मी, आप सच में कहीं नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के? हाँ बेटा, सच में हम कहीं नहीं जाएंगे। दोनों ने अपनी बेटी से वादा कर लिया, लेकिन वो दोनों तो दुनिया छोड़कर कब का जा चुके थे। अगली सुबह वो दोनों फिर से स्टेशन गए और रोज की तरह काम करने लगे। दिन के वक्त जिसने भी उनके अंडे खाए या नहीं खाए, उनकी तो जान बच जाती है, पर रात को जो उनके अंडे नहीं खाते वो उन सबको मार देते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे, पर ये सड़े गले अंडे नहीं खाने मुझे। और कुछ नहीं है क्या? क्या बोले? नहीं खाने ये अंडे? तो मैं तुम्हें खा जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका?
बिगाड़ा तो हमने भी नहीं था किसी का, फिर भी हमें बेमौत मारा गया। अब हम भी ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलते ही चुड़ैल और भूत ने उस आदमी को मार डाला। ट्रेन में बैठे लोगों ने डर से खिड़कियां बंद कर ली। हर कोई उस डर के मंजर से कांप रहा था। अब हर रोज यही होता था। रेलवे स्टेशन की ये कहानी हर तरफ फैल चुकी थी। अब कोई भी स्टेशन पर रात को नहीं आता था और कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती तो उसमें से कोई भी नीचे नहीं उतरता था, और कोई भूले भटके वहां आ भी जाता तो वो दोनों उनको मार डालते थे। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मेरा घर पर कोई इंतजार कर रहा है, जाने दो मुझे। सभी का कोई ना कोई इंतजार करता है, लेकिन सब घर नहीं पहुंचते, समझी? अब मरकर ही घर जाना, ठीक है? चुड़ैल ने उस लड़की को भी मार डाला। ऐसे ही ना जाने उन दोनों ने अपनी नफरत में कितने लोगों को मार डाला। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन वहां एक औरत आई। उसने उन दोनों से अंडे मांगे। उसके अंडे मांगते ही दोनों ने अपना रूप बदल लिया। फिर भी मालती वहां से हिली भी नहीं। तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? नहीं, नहीं लग रहा है, बल्कि तुम दोनों को इस हालत में देखकर रोना आ रहा है। मालती का चेहरा देखकर दोनों चौंक गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनकी ही दादी थी। दादी, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं बहुत दिनों से इस रेलवे स्टेशन की कहानी सुन रही हूँ। पता नहीं क्यों दिल ही नहीं मान रहा था। मुझे अंदर से लग रहा था कि ये तुम ही हो, इसलिए यहाँ चली आई मैं ये जानने के लिए कैसे हुआ ये सब। जैसे भी हुआ हो ये सब दादी, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा दादी, आप हमारे बारे में जान ही गई है तो आपसे एक गुजारिश है, आप दुर्वा को अपने साथ ले जाइए। अगर आप उसे साथ रखोगी तो हम शांति से मुक्त हो पाएंगे। ये भी तो कोई कहने की बात है, मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। तुम दोनों यहाँ मत रहो, अब ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मालती की बात सुनकर दोनों शांति से मुक्त हो जाते हैं। मालती दुर्वा को अपने साथ ले गई और उसकी अच्छे से परवरिश करने लगी और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।